साथ ग्रामी आज बड़े दुख के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। आज लाहौर शहर में और बाकी जगहों पे जो हालात हैं, जो गुज़श्ता 2-3 दिन से इस मुल्क के साथ हो रहा है, मैं गुज़श्ता 10-15 दिन से लोगों को समझाने की कोशिश करता रहा हूँ और शायद मेरी बात जो है कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आ रही, किसी तरफ भी नहीं आ रही। यहाँ तो खैर किसी हद तक बहुत बेहतर हालात थे, लेकिन आज चूँकि बहुत बुरी हालात हैं उनके साथ हो चुके, इसलिए वो किसी तौर पर समझने से कासिर हो चुके। हुक्मरानों को मैंने बार बार समझाया और उनके बहुत सारे लोगों को जो जिससे भी मेरी ज़ाती बात हुई, टीवी पर भी बात की कि देखो पास सुनो, आप इस मसले की ना नौयत को समझ रहे हो ना इस क्राउड को समझ रहे हो। आप समझ रहे हैं कि खादिम हुसैन रिजवी जो है ये बेसिकली कुछ 10,000 15,000 मदरसों को लेकर साथ चल रहे थे, उनके पीछे कोई मदरसे का बंदा नहीं था। खादिम हुसैन रिजवी के पीछे उलमा इकराम थे, चंद उलमा इकराम थे जिनको आप बंद करके कैद करके तो आप उसके बाद फारग हो जाएंगे, लेकिन उसके पीछे एक जनरल पब्लिक थी और जनरल पब्लिक किस इशू पे उठी थी। आपने खुद मुमताज कादरी को फांसी देके इस मामले को आगे बढ़ाया। हालांकि 8,000 और लोग कैदी मौजूद थे इस मुल्क के अंदर जो कि वहाँ पर जेलों में पड़े हुए थे। अगर आप मुमताज कादरी को फांसी न देते तो पाकिस्तान का कोई काम बिगड़ नहीं जाता था कहीं पर किसी मुल्क में, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक हरकत की और उसको अब भुगत रहे हैं। उसके बाद से एक सारी मूवमेंट जो बिल्डअप हुई, उसके बाद आसिया मसीह का केस, हजारों ऐसे मुख्तलिफ किस्म के केसेस पड़े हुए थे, अदालतों में चले गए थे। ब्रासमी का केस चला रहा था, एक जस्टिस साहब को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, उन्होंने फौरन उस केस को सुनने की कोशिश की और ये वो केस सेंसिटिव बना हुआ था जिसके ऊपर फ्रांस ने बताया 8-9 महीने से वो वहां पर लगा, फिर वो भी हालात किसी हद तक ठीक हो। लेकिन ये जो मौजूदा इशू है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि खादिम हुसैन रिजवी साहब के पीछे जो क्राउड है उस क्राउड की एक ट्रेडिशन चली आ रही है आज से 100-150 साल पुरानी, और इस ट्रेडिशन को जो हुर्मत दी है वो दो शख्सियात दी। एक है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे अल्लामा इकबाल। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गाजी रमजीत का मुकदमा लड़ा था और अल्लामा इकबाल ने रमजीत को दफन किया था। और वहाँ से एक बात और साबित हुई थी कि अल्लामा इकबाल ने जब 1 महीने के बाद नहीं हमारी सरकार जिसने खाती लेके आए थे तो उन्होंने जमानत की थी कि हम इसके यहाँ पर पत्थर भी नहीं किसी को पड़ेगा और अमन कायम रखेंगे, और वही हुआ और वही मुमताज कादरी के यहाँ। इस सारे सूरत में फ्रांस के फकीर के बारे में ये जो हालात पैदा हुए हैं, पहली बात तो ये है कि ये दहशतगर्द है, इनका कोई सेल नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप समझें कि इन्होंने कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ये जनरल पब्लिक है। हर बंदा वो बात अल्लामा इकबाल ने गाजी रंजीत के बारे में कहा था कि तरखाना का मुंडा बाजी रह गया। हर लड़का जो है नौजवान जो तरखानों का बच्चा बनना चाहता है कि जिसके पास अमल कोई नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को जान कटा सकता है। अब पहली बात तो यह कि क्या आप इस बात को नहीं मानते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की गुस्ताखी हुई है? और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस के उस मामले में आप बहाने बना रहे हो लोगों के सामने। आप कहते हो कि यूरोपीय यूनियन जो है वो बुनियादी तौर पर पीछे हट जाएगी। यूरोपीय यूनियन का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, हर मुल्क जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से आजाद है। कोई मुल्क इस तरह की सॉलिडारिटी शो नहीं कर सकता जैसा आप समझते हैं। हर मुल्क के अपने रिलेशनशिप में तल्लुकात है सारा। अभी अमेरिका जो है वो नेटो का रुकन था, रूस के सफारतकारों को बाहर निकाला है। नेटो के बंदों ने सारे यूरोप के ममालिक ने किसी एक को मुल्क में बताया। फिर वज़ीर आज़म साहब, क्या आपने अपने फॉरेन अफसरान से पूछा कि उन्होंने कितने वजीरों से, यूरोपियन के वजीरों से, उनसे एम्बेसडर से बात की कि हमारे यहाँ एक मसला चल रहा है, उसके मिनट्स आपने मांगे? क्या आपने कभी अपने सफीरों से पूछा कि आपने उस जगह पे पूछा कि हमारा इतना बड़ा वतन आशिफ शाह जो है वो फटने वाला है, आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं? आपने फ्रांस के सफीर को भी बुला के कहा कि ये सूरत बनने वाली है? आपके एम्बेसडर जो फ्रांस में जो भी सफारतखाना मौजूद था उसने आपने कोई काम नहीं किया, कोई होमवर्क नहीं किया, और उसकी बुनियाद पे आप जाके एक मायदा भी कर लेते। फिर वो मायदा डिले हुआ। अब उस मायदे के डिले होने के बाद आप मुझे बताइए, एक करारदाद उसने पेश हो जाती है, आप मुझे ये बताइए उस करारदाद के पास होने में क्या हर्ज है? अच्छा, ये कोई ना कोई चीज तो है। ब्लैकमेल नहीं करें, किस बात पे ब्लैकमेल कर रहे हैं? किसी के बाप की जायदाद है। सैयद अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात, तो उस पर एक हुकूमत ब्लैकमेल होती है। इससे बड़ी तकलीफ की क्या बात होती है कि एक हुकूमत कह रही है कि सफीर को, क्या किसी ने ये कहा है कि तुम हुक्मरानी छोड़ दो? क्या किसी ने कहा है कि बनी गाला का घर हमारे वाले कर दो? क्या किसी ने कहा है कि तुम पंजाब की चीफ मिनिस्टर? सिर्फ एक बात है कि आप ये बात कह दो कि हम 22 करोड़ आवाम की ये असेंबली जो है, कम से कम ये बात कह दो कि 22 करोड़ असेंबली जो है ये कंडेम करती है, कितनी होती है, इतना भी लफ्ज़ कहने को तैयार नहीं है। और फिर उसके बाद कहते हो कि लोग आज जो हालत आपने की है, और सबसे बाद आपने पुलिस वालों की बड़ी सेवा कर दी। मैं आपकी बातें नहीं खोलना चाहता, सारे में 35 साल रहा हूँ। ये पुलिस वाले 4 दिन आपके साथ मार खाएंगे, लेकिन जिस दिन पब्लिक प्रेशर होगा, ये नहीं है, ये बलूचिस्तान नहीं है, ये वजीरिस्तान नहीं है,
ये सवाल नहीं है जहाँ 15,000 जो हैं जो गनमैन लेके निकले थे और उसके बाद आपने 50,000 गनमैन लेके 10,000 गनमैन लेके टैंक लेके आपने मुकाबला कर दिया। लोग पीछे जनरल पब्लिक, ये जनरल पब्लिक है। ये आम छोटे छोटे घरों में गिनारे जा रहे हैं, ये आम रूटीन के महलों में गिनारे जा रहे हैं। और आप क्या समझते हो कि अगर 200-250 अपना इलाकों के अंदर 2,000 शहरों के अंदर जो मुख्तलिफ लोग हैं जो छोटी छोटी बस्तियों के अंदर जैसे कारखानों में आज के रसूल जो हैं लोग बाकी हैं, वो अचानक अगर निकल गए तो आप संभाल सकते। मुझे नहीं पता आपकी डिप्लॉयबल फोर्स क्या मैं लोगों का नहीं करना चाहता, लेकिन खुदा के लिए हरदम जिंदगी और जिस तरह का अपना मुसीबत बताते हैं यहाँ पर कि जिनको कुछ समझ नहीं है, जिनको ना हुर्मत रसूल का पता है ना सैयद वसल्लम के नाम लेने का अंदाजा है, वो लोग यहाँ के गुफ्तगू करते फिरते हैं। आप अपना मायदा उस मायदे का बावजूद किसी चीज़ के सीधा कर असेंबली के अंदर करारदाद पेश करो। करारदाद जो नहीं मानता वो आपके साथ को खुद पता चल जाए। उस करारदाद के बाद भी एक लंबा प्रोसेस है सफीर को निकालने का। फिर उसके बाद अगर आप खुद सोचें कि 22 करोड़ अवाम जब खड़े होकर कहते हैं, पूरे 22 करोड़ अवाम डेमोक्रेटिकली कहते हैं कि ये हेट स्पीच हुई है, तो क्या दुनिया में उस बात को निगेट कर सकता है? किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? 22 करोड़ अवाम और उसके बाद कहते हैं हम पूरे की पूरी असेंबली जब सू होके बेयक जुबान होकर कहती है कि सफीर हम भेज रहे हैं, खत्म। आगे कुछ होता नहीं होता, हमने अपना एक रिजेंटमेंट शो कर दिया, हमने उसको आप भी सुरखरोज हो, हम भी सुरखरोज। लेकिन याद रखें कि इशू इतना बड़ा है कि मुझे खौफ है, मुझे डर है कि ये आपको ना ले बैठे और आपको सिर्फ ना ले बैठे, इस मुल्क के अमन अमान को ना ले बैठे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।